सो अभी तक हमने देखा कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। बट अब हम बात करेंगे कैसे हम लोग एग्जैक्टली इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का यूजिंग इट्स एडजॉइंट, एंड व्हाट इज़ द कंडीशन टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, हम जो भी बात करेंगे सब कुछ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास होती है if A is a square matrix, अगर A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, then A is invertible if and only if A is नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ A शैल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए हमारे पास। इसका मतलब अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आता है, देन हम लोग उसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, देन हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं उसके इन्वर्स को निकालने के लिए। इसका प्रूफ देख लीजिए आप लोग, प्रूफ कैसे होता है। तो हमने बोला लेट ए एंड बी, इनके प्रूफ्स आपके सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा, बट फिर भी कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसका प्रूफ कर रहे हैं आपके साथ। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन हमें मालूम है कि इन्वर्स अगर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बी मैट्रिक्स है, देन इफ इन्वर्स ऑफ ए इज बी मैट्रिक्स, या फिर हम कह सकते हैं अगर हमारी ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और बी उसका इन्वर्स है, देन हम सबको मालूम है कि ए इंटू बी करने पे चाहे बी इंटू ए करने पे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। सो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि इन्वर्स हमारा तभी एप्लीकेबल है जब ए हमारी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे? हमारे पास है ए इंटू बी करने पे अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, देन अगर हम बोथ साइड्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई कर दें तो कोई इसमें लॉस नहीं है हमारा। सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई मैट्रिक्स। हमें मालूम है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा वन होता है। सो ये हो जाएगा वन। ये हमने कैसे किया? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हुई डिटर्मिनेंट की। नाउ एक चीज़ देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी एक वैल्यू है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी एक वैल्यू है, ठीक है। अब किन्हीं भी दो वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ये बोल रहा है हमारे पास वन है, तो क्लियरली कोई भी वैल्यू इसमें से ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये देखिए हमने प्रूव कर लिया। इट मीन्स देयरफॉर ए मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपको किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, देन वो मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर ही होनी चाहिए। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी देन उसका इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ये इस थ्योरम का प्रूफ मैंने आपके लिए कर दिया। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग ये प्रूफ्स भी कर रहे हैं साथ साथ। आप प्लीज़ इसको भी अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग इट्स एडजॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक काम किया, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर लिया। यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रखिएगा सारी की सारी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। तो लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना। एंड लेट बी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट बी इक्वल्स टू, हमने एक मैट्रिक्स मानी जो बराबर है किसके? वो बराबर है
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ये हमने एक मैट्रिक्स को अज्यूम किया थोड़े टाइम के लिए। बी हमारे पास मैट्रिक्स ये है जो कि ए से डिराइव होकर आई है हमारे पास, ठीक है। हमें मालूम है एक चीज़, हमें क्या मालूम है कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है देन बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगी एंड ए मैट्रिक्स बी का इन्वर्स होगी, ठीक है। सो अगर हम कुछ भी करके शो कर दें कि ए इंटू बी करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है देन ए का इन्वर्स ये एक्चुअल मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो हम निकालने की कोशिश करते हैं इसको एक बार। सो ए इंटू बी हमने किया यहाँ पे, ए इंटू बी का मतलब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से हमने क्या पाया, हमें पता है कि अगर दो मैट्रिसेस के बीच में कोई स्केलर लगा हुआ हो तो वो स्केलर बाहर आ जाता है। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आई एन, यानी कि ए इंटू बी करने पे हमें आई एन मिल रहा है। इट मीन्स बी हमारा ए का इन्वर्स हो सकता है, लेकिन वो कब होगा, जब ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी तब। तो क्यों ना हम इसको भी निकालें एक बार। सो बी इंटू ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होल मल्टीप्लाइड बाई ए। ये स्केलर है, बाहर रहने दीजिए इसको। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड देन इंटू में ए। यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट हमें क्या पता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बोलिए चाहे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोलिए, इन दोनों का आंसर क्या होता है। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज़, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जितना भी ऑर्डर होगा इसका। सो हमने इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, देन हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्लियरली आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियरली ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन है। हेंस हम ये बोल सकते हैं, हेंस ए का जो इन्वर्स है वो एक्चुअल में बी मैट्रिक्स है, और वो बी मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है, वो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है देन हम लोग 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दें, इनटू में एडजॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, देन हम लोग उस मैट्रिक्स का इन्वर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बशर्ते कंडीशन बस इसकी कितनी है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट वहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो वैसे क्यों होगा, सोचिए जरा एक बार। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये टर्म्स हमारी नॉट डिफाइंड बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन उसका इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इस टर्म को आप लोग स्किप कर दीजिए बीच में से। ए इन्वर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का विदाउट नोइंग दी बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स एक्चुअल में यही वाई मैट्रिक्स होती है, ठीक है। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। ये प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी ये फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, और ये फार्मूला आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ अ थ्योरम। फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सो अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारे पास ए है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जब वो नॉन सिंगुलर हो। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें प्रूफ करना है। तो हमें पता है एक चीज़, हमें क्या पता है कि ए इंटू में ए इनवर्स करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ये इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। नाउ अगर हम बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, विच गिव्स अस, हमें मालूम है कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास हों और प्रोडक्ट का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो डिटर्मिनेंट ब्रेकआउट हो जाएगा दोनों के लिए। सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, ये हमने सीखा था पहले। तो हमने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करी यहाँ पे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ये दो प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करी है यहाँ पे। नाउ एक चीज़ फटाफट देखिए, इसको आप यहीं रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब कोई भी चीज़ डिफाइन कब होती है, जब डिनोमिनेटर पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यह हमें पता भी था वैसे भी, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे यहाँ दिया हुआ है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल कब होगी, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सो ये इसका हमने प्रूफ भी कर लिया। इस थ्योरम को आप लर्न कर लीजिए, बिकॉज 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऑल राइट।